कहा जाता है कि चुनाव के समय कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसा ही कल देर शाम हुआ। अक्सर अपने फैसलों से चौंकाने वाली बसपा सुप्रीमो ने कल फिर एक बार सबको चौंका दिया। जिस भतीजे को मायावती 2017 से चुनाव के लिए तैयार कर रही थी और लोकसभा चुनाव से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अब उसी को बसपा सुप्रीमो ने अपरिपक्व घोषित कर दिया और उन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। सपा ने बसपा पर भाजपा का सहयोग करने का आरोप लगाया तो भाजपा ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बता डाला। आखिर मायावती ने फैसला क्यों लिया, आज इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और आकाश आनंद पार्टी में एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेता असहज थे। जिस तरीके से आकाश आनंद की पब्लिक रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी, उससे कई बड़े नेताओं में सुरक्षा की भावना भी घर कर रही थी। चर्चा यह भी है कि आकाश आनंद की रैलियां मायावती के रैलियों से ज्यादा डिमांड में थी और वह मायावती के रैलियों को ओवरशैडो कर रहे थे, जिससे मायावती के करीबी नेताओं का एक वर्ग नाराज था और इसकी शिकायत लगातार मायावती से कर रहा था। वही पार्टी में अंदर खाने एक चर्चा और बहुत अहम है, वह यह है कि मायावती किसी सूरत में अपने भविष्य की विरासत को केस मुकदमों में फंसा नहीं देखना चाहती थी। जिसे बीएसपी की विरासत संभालनी हो, जिसे मूवमेंट की इस राजनीतिक शाखा को आगे बढ़ाना हो, वह अदालतों के चक्कर लगाए, यह मायावती को पसंद नहीं था। मायावती ने अपने पोस्ट में आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाते हुए यह लिखा कि फिलहाल उनकी अपरिपक्वता को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है, यानी कि मायावती ने आगे के रास्ते आकाश के लिए बंद नहीं किए हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्हें बीएसपी की मुख्यधारा की सियासत से अलग किया है ताकि भविष्य के अपने इस चेहरे को बचाया जा सके। वहीं मायावती के इस फैसले के बाद सभी पार्टियों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं, इसलिए उनके जी में जो आता है वैसा निर्णय कर देती हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा। वहीं राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बसपा की प्रतिद्वंदी और महागठबंधन की पूर्व पार्टनर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल चांद हसन का कहना है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है जिसको जनता देख रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल का फैसला होता है कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है। बसपा को मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए जनता बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने साफ कहा कि मायावती किसको किस पद पर रखती हैं, किसे पद से हटाती हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन इस बात की ओर इशारा किया कि अगर मायावती को आकाश अपरिपक्व लगते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेटर का पद दिया ही क्यों गया। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता ने बसपा पर क्या आरोप लगाए। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने जिस प्रकार से अपने भतीजे श्री आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो फैसला चौंकाता है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व हैं, तो आदरणीय मायावती जी, सबसे बड़ा अपरिपक्वता का निर्णय तो आपका है।
आपने ही उन्हें बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी उनके बोलने से हो रही थी, क्योंकि वो तेज बोल रहे थे, समाज के हित में बोल रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने से या दबाव में तो आप उनको नहीं हटा रही हैं। इसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि आपका निजी विषय है, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि समाज में बात जा रही है तो ये बताना पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका गुप्त समझौता है। बहरहाल सपा और कांग्रेस का कहना है कि यह बसपा और भाजपा का एक घोषित गठबंधन है और भाजपा भी बसपा सुप्रीमो को इस फैसले पर घेर रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बात करें तो मायावती ने इस फैसले से बसपा के भविष्य को सुरक्षित कर लिया है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।